क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, और अमीर भी इतना कि आपके पास भी इतना पैसा हो जितना कि बिल गेट्स या फेसबुक या एप्पल के पास है? अगर हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे उन 5 समस्याओं के बारे में जिनको सॉल्व करके आप इस दुनिया के बिलियनर या सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1 पर है वायरलेस पावर ट्रांसफर, यानी कि आपको एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे आप किसी भी फोन की बैटरी को कहीं से भी चार्ज कर सकें। जैसा हम आज के समय में इंटरनेट या टीवी यूज करते हैं वायरलेस टेक्निक के जरिए, वैसे ही हमें ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम अपने घरों में बिजली या उससे चलने वाले डिवाइसेस को बिना लंबे लंबे तारों की मदद से चला सके। यानी कि आपको टीवी नेटवर्क और सेलुलर यानी कि इंटरनेट नेटवर्क को वायरलेस पावर के सोर्स में बदलना होगा। और अगर आप ऐसा करने में संभव हो जाते हैं या आप कोई तरीका भी ढूंढ लेते हैं तो आपको इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा होना संभव भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए। बस आपको जरूरत है सही और इफेक्टिव तरीके की। नंबर 2 पर है गरीब और छोटे छोटे गांवों तक इंटरनेट पहुंचाना। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में 6 बिलियन में से केवल 3.2 बिलियन पीपल इंटरनेट यूज करते हैं, यानी कि आधे, और जिनमें से डेवलप्ड कंट्री में से 88 मिलियन पीपल ही इंटरनेट यूज करते हैं। जिस वजह से बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल और फेसबुक उन तरीकों पर काम कर रही है ताकि इंटरनेट को हर लोगों तक पहुंचाया जा सके। और अगर आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे आप उन लोगों तक इंटरनेट काफी तेजी से पहुंचा सके, यानी कि गूगल और फेसबुक से भी तेज, तो ये $1 मिलियन नहीं $1 बिलियन बिजनेस होगा। नंबर 3 पर है चीप स्केलेबल सोलर। आज के समय में आपको अपने आसपास और काफी जगहों पर सोलर पैनल लगे हुए दिखते होंगे, पर जैसा कि हम जानते हैं कि इन्हें लगवाना कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिस कारण इसे यूज करना इतना ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होता। तो अगर आप किसी तरह इन्हें सस्ता करने का तरीका ढूंढ लें तो आप इसका फैलाव काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं, और तब आप इलेक्ट्रिसिटी का नया युग का आरंभ करेंगे, और उस युग के आप टेस्ला और एडिसन होंगे, और तब आपको इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 4 पर है पानी को अफोर्डेबल बनाना, यानी डीसैलिनेशन की प्रोसेस को सस्ता करना। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई पानी को क्यों सस्ता बनाना है, वो तो फ्री में ही मिलता है, और पानी को सस्ता बनाने से कोई कैसे अमीर बन सकता है। पर मैं आपको बता दूं, ये सच है। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं, पीने के पानी की कमी इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है आने वाले कुछ सालों में। और अगर हम इस समस्या से बचना चाहते हैं तो हमें डीसैलिनेशन प्रोसेस को काफी ज्यादा सस्ता बनाना होगा। दरअसल डीसैलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिससे हम समुद्र के पानी से साल्ट यानी नमक को अलग करके उसे ड्रिंकेबल बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में अभी तक कोई भी अफोर्डेबल मशीन या तरीका नहीं ढूंढ पाया है जिसकी मदद से हम सैलिनेशन प्रोसेस को कर सकें। तो अगर आप ऐसा करने में संभव होते हैं तो आप इस दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे, और फिर इसे $1 बिलियन कंपनी में तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और अगर आप इस प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया पर डीसैलिनेशन सर्च करके पढ़ सकते हैं, वहां पर काफी अच्छी जानकारी है इसके बारे में। नंबर 5 पर है मेजर वेदर फोरकास्ट। जैसा कि हम जानते हैं, हमने विज्ञान में काफी तरक्की कर ली है, पर आज भी हम वेदर फोरकास्ट यानी मौसम पूर्व अनुमान में अभी भी असफल हैं। जैसे अर्थक्वेक यानी भूकंप, हरिकेन्स एंड टोर्नाडो यानी तूफान, इन सभी का पूर्व अनुमान लगाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। और इन सभी के कारण हर साल पृथ्वी पर $1 ट्रिलियन का नुकसान होता है। तो अगर आप किसी तरह एक इफेक्टिव डिवाइस या तरीका ढूंढ ले तो आप अमीर बन सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम इन सारी समस्याओं का जवाब कैसे ढूंढ सकते हैं, जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं सोच पा रहे तो हम कैसे सोच सकते हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी आपसे पैसे में और टेक्नोलॉजी में आपसे एडवांस हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आपकी इमेजिनेशन या क्यूरियोसिटी में आपसे ज्यादा हो। और यकीन मानिए, जिस दिन आपके अंदर से आएगा ना कि मैं ये कर सकता हूं,
मैं भी इन प्रॉब्लम्स के आंसर ढूंढ सकता हूं अपनी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन के दम पर। यकीन मानिए, तब आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा इन प्रॉब्लम्स के आंसर को ढूंढने में। और आप जानते होंगे कि बिल गेट्स बचपन से अमीर नहीं थे, परंतु उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन के दम पर आज विश्व में सबसे अमीर आदमी का खिताब हासिल कर रखा है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मरते हो तो इसमें आप ही की गलती है। मैं बस आपको यह कहना चाहता हूं कि पैसे के पीछे भागना छोड़ दो, बस अपनी क्यूरियोसिटी के पीछे चलना शुरू कर दो। और यकीन मानो, लाइफ में आप कुछ हासिल कर पाओ या ना कर पाओ, पर हमेशा खुश रहेंगे। और जाते जाते एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा आप सभी से कि सफल लोग और असफल लोग में केवल इतना सा फर्क होता है कि सफल लोग कर जाते हैं और असफल लोग बस सोचते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा।